वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेशन पॉइंट 9944। बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे पोली मीन्स हो गया आपका मैनी, उसका बाद नोमियल्स। नोमियल्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल दे रहा है। इस एग्जांपल में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1c 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये एग्जाम्पल है। तो इसमें देखिए ये px मान लीजिए, ये पोलिनोमियल का इक्वेशन है। तो px में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 1 2 3 है। ठीक है, तो पोली मीन्स मैनी, बहुत सारा। ये देखिए, तो एक तो ये टर्म्स हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो यहाँ में बहुत सारा टर्म्स एक साथ है, तो उसको पोली बोलता है, मैनी। तो ये जो अलग अलग जो टर्म्स है, ये जो प्लस जो आपको इसको बांट रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये तीनों भाग को अलग अलग में बांट दिया। तो इस बांटने वाला पार्ट को हम लोग टर्म्स बोलता है। एक्स स्क्वायर एक टर्म्स हो गया, 7x एक टर्म्स हो गया, प्लस 10x एक टर्म, मतलब यहाँ में टोटल 3 टर्म्स है। तो पोली मीन्स मैनी और नोमियल्स मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसमें एक जानने का ये जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ये x को हम लोग बोलता है, कोई भी एक नंबर का साथ में x है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल बोलता है। वेरिएबल इसलिए बोलता है कि x का वैल्यू कभी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। मतलब उसका वैल्यू जो वेरी होता है, चेंज होता है, कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी -1 आएगा। तो इस x को हम लोग वेरिएबल बोलता है, और उस x का साथ में जो भी नंबर है उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलता है। कोफिशिएंट। और इस पोलिनोमियल में देखिए लास्ट में जो एक नंबर, सिर्फ नंबर है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसका साथ में x नहीं है, y नहीं है, z नहीं है। तो ये नंबर सिर्फ है, उस नंबर को हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो इसमें कांस्टेंट टर्म हो गया। ये कांस्टेंट टर्म मतलब वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा, 10 to 10 ही रहेगा, उसको इसलिए हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलता है, वो चेंज नहीं होगा। तो वेरिएबल जो चेंज हो सकता है, क्योंकि कभी x का वैल्यू 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो वेरिएबल मतलब वेरी होता है, चेंज होते रहता है उसका वैल्यू, इसलिए उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। साथ में वेरिएबल का साथ में जो आगे में जो भी नंबर जुड़ा हुआ है उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलता है। तो x जो वेरिएबल हो गया, उसका साथ में जोड़ने वाला को कोफिशिएंट बोलता है, और जो नंबर होगा उस पोलिनोमियल इक्वेशन में, उस नंबर को हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलेगा। उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ नंबर है, तो उसको कांस्टेंट टर्म बोलता है। तो ये चीज हम लोग जान लिया। तो सेकेंड होता है इसका आपका पोलिनोमियल्स कितना प्रकार का होता है। पोलिनोमियल्स एक होता है आपका लीनियर पोलिनोमियल्स। तो लीनियर पोलिनोमियल्स है बोल के हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेगा? उसके लिए उसका लीनियर पोलिनोमियल्स px इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ये एक लीनियर पोलिनोमियल्स है। कैसे लीनियर पोलिनोमियल्स हो गया? तो इस वेरिएबल, हम लोग वेरिएबल को देखेगा, वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट डिग्री जो भी होगा, उस हाईएस्ट डिग्री 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या 3 भी हो सकता है, etc। तो इसका हाईएस्ट डिग्री 1 है। डिग्री या डिग्री भी बोल सकता है, इसको पावर भी बोल सकता है। एक्स वेरिएबल का पावर 1 है या डिग्री 1 होगा, तो उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल्स बोला जाएगा। तो सेकेंड होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स जो px, और ये लीनियर पोलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दे रहा है, ax प्लस c,
ये होगा स्टैंडर्ड फॉर्म जो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का इक्वेशन में बताने जा रहा हूं। x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो इसमें देखिए इस px में वेरिएबल का पावर 1 था, उसलिए डिग्री 1 हो गया। डिग्री 1 मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। और इसमें देखिए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखिए 2 दिखाई दे रहा है। ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 इसमें है। तो हाईएस्ट पावर हम लोग देखना है। तो डिग्री इसका जिस वेरिएबल में हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम लोग डिग्री लेगा। तो हाईएस्ट x का पावर 2 है, तो 2 मीन्स हाईएस्ट पावर 2 मीन्स डिग्री 2 है x का डिग्री। तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये समझने का चीज है। उस डिग्री से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। तो जिसका डिग्री 2 होगा उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलेगा, जिसका डिग्री 1 होगा उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो देखिए इसमें वेरिएबल का डिग्री जो डिक्रीज होते जा रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसी तरह लिखता है। x का स्क्वायर 2 आया, उसका बाद 1 आया, इसमें ऐसे डिक्रीज होके जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ टर्म्स 3 होता है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। और लीनियर पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ टर्म्स 2 होता है, 1 2। तो ये 2 चीज जान लिया। अभी 3 नंबर में होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी सिमिलरली हम लोग उसी तरह आइडेंटिफाई करेगा। वेरिएबल का डिग्री को देखते हुए हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करेगा। क्यूब माइनस 4x एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री 3 है। तो डिग्री कितना है इसका? हाईएस्ट डिग्री 3 है। तो जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 होगा उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलता है। तो इस पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल का 3 है। तो हाईएस्ट डिग्री 3 मींस क्यूबिक। तो ऐसे मैथमेटिकली हम लोग लीनियर मींस 1 होता है, और क्वाड्रेटिक मतलब 2 होता है, और क्यूबिक मतलब 3 होता है। ऐसे सिंपल ऐसे याद रखने से भी आप लोग पता। और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 3 होगा। तो जिसका डिग्री 3 होगा उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। तो इसमें इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। तो इसमें देखिए लीनियर पॉलिनोमियल्स डिग्री 1 होने से लीनियर पॉलिनोमियल बोलता है, और जिसका डिग्री 2 होगा उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलता है, और जिसका डिग्री 3 होता है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलता है। तो यहाँ तक तो जान गया। आज इसमें अभी हम लोग को लीनियर पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। तो लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा, क्योंकि इसका डिग्री 1 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 होगा, इसका डिग्री 2 है, इससे भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 होगा, क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 3 है। तो अभी ज्योमेट्रिकली हम प्रूव करके दिखाएगा। ज्योमेट्रिकल meaning of the zeros of a polynomials। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसको अभी हम निकाल के दिखाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, और
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितना होगा और क्यूबिक पोलिनोमियल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। तो इसको ज्योमेट्रिकली हम प्रूव करके दिखा रहे हैं कितना नंबर ऑफ जीरोस आएगा। तो लीनियर पोलिनोमियल्स में नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा। तो लीनियर पोलिनोमियल्स का pk इज इक्वल टू 0। तो पोलिनोमियल्स का इक्वेशन में अगर जीरो वेल k इज ए रियल नंबर इज ए जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स। तो एग्जाम्पल से हम आपको एक इक्वेशन बता रहा हूं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यही तो है लीनियर पोलिनोमियल्स का इक्वेशन। तो इससे हमको फाइंड आउट करना है अभी नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकलता है ज्योमेट्रिकली। तो अगर हम इसको एट एक टेबल बनाएगा तभी हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। वो ग्राफ में पता चलेगा कि एक्स एक्सिस को कितना बार इंटरसेक्ट किया है ये पोलिनोमियल्स का इक्वेशन जो, तो उतना बार ही उतना नंबर्स ऑफ जीरो निकलेगा। तो एट एक्स इज इक्वल टू -2 लेगा तो इस इक्वेशन में पुट अप करिए 2 इंटू -2 प्लस 3, तो 2 2 ज़र 4 माइनस का 4 प्लस 3, तो -4 प्लस 3 कितना होगा, 4 में 3 जाने से 1 रहेगा और बड़ा वाला का साइन आएगा 4 का -1, y इज इक्वल टू 1 आया। तो x का मतलब हो गया x इज इक्वल टू -2 लेने से y का वैल्यू -1 आ रहा है। तो सिमिलरली एट x इज इक्वल टू 2 लेने से y का वैल्यू कितना आएगा, इसमें पुट अप करिए 2x प्लस 3 का पोलिनोमियल इक्वेशन में। तो 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 ज़र 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। मतलब अगर x का वैल्यू 2 लेगा तो y का वैल्यू 7 आ रहा है। तो अभी ग्राफिकली हम प्रूव करके दिखा रहे हैं आप लोग को लीनियर पोलिनोमियल्स में नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा। ये 0 है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। तो इस टेबल में देखिए हाईएस्ट नंबर 7 है, तो 7 तक हम लोग को लिखना है 1 2 3 4 5 6 7। माइनस का x एक्सिस है, ये माइनस का y एक्सिस है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। y एक्सिस है 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी हम ग्राफ प्लॉट करेगा इसमें y का कितना है, y इज इक्वल टू -1 आया, तो दोनों जाके यहाँ में मिल रहा है, ये दोनों का यहाँ में एक पॉइंट बन रहा है। तो x एक्सिस का -2 और y एक्सिस का -1 जाके दोनों का मिलन यहाँ में हो रहा है, पॉइंट यहाँ में बन रहा है। इधर से इधर आके यहाँ बीच में मिलेगा, इधर से इधर आके बीच में मिलेगा। तो मिलने वाला पॉइंट में हम लोग उसका वैल्यू को लिखता है। x एक्सिस में कितना लिया था -2 एंड y एक्सिस में -1। तो x इज इक्वल टू 2 लिया, पॉजिटिव का 2, और y इज इक्वल टू पॉजिटिव का 7 इधर है। तो ये 2 जाके कहाँ में मिलेगा, सीधा जाके 7 में मिलेगा, 7 जाके यहाँ में मिलेगा। तो ये बीच में मिल रहा है, तो इसको इसमें हम लोग पॉइंट लेगा। तो x इज इक्वल टू 2 लिया तो y इज इक्वल टू 7 आया। अभी दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइन कर दिया। और तो ये लाइन जो कहाँ से आया, इसी पोलिनोमियल इक्वेशन से आया। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 से फाइंड आउट सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट किया है। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इसी का पोलिनोमियल इक्वेशन का लाइन है। तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन का लाइन जो आपका x एक्सिस को कितना बार इंटरसेक्ट किया या टच किया या कट किया है, तो यहाँ में कट किया है, यहाँ में कट किया है। तो यहाँ में कट किया मीन्स आपका x एक्सिस को एक ही बार कट किया, उस कट पॉइंट को हम लोग अल्फा डिनोट कर सकते हैं। अल्फा एक कट पॉइंट हो गया,
ये लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए हो गया ये। तो लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन नंबर ऑफ जीरोस 1 आया, क्योंकि एक ही बार इंटरसेक्ट किया है एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को पॉलिनोमियल का इक्वेशन जितना बार इंटरसेक्ट करेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस आएगा। तो इसी तरह हम लोग नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करता है। तो ये तो हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स का नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करके दिखाया ज्योमेट्रिकली। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल्स सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का भी नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करके दिखाएगा। इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट डिग्री जो 2 होता है, तो जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 होता है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलता है बोल के पिछला वीडियो में पढ़ा चुका है। तो एक्स वेरिएबल का डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। तो डिग्री 2 होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 ही होगा इसका। अभी हम ज्योमेट्रिकली प्रूफ करके दिखाएगा आप लोग को। हम लोग ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। मान लीजिए ये x ये y, अगर एट x इज इक्वल टू -2 लेगा तो y का वैल्यू कितना आएगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो x का जगह में -2 डाल दीजिए, स्क्वायर -3 इंटू -2 4। तो 2 2 जार -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 3 2 जार 6 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4 प्लस 6 माइनस 4, ये -4 ये +4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 6 आएगा। तो सिमिलरली एट x इज इक्वल टू -1 लेगा तो कितना आएगा? तो y में पुट अप कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 4। तो -1 इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस 3 4 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 माइनस 4। तो डेट मीन्स 1 प्लस 3 4, पॉजिटिव का 4 माइनस 4, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस और माइनस इक्वल है, इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 आएगा। तो इससे पहले आप लोग को ये जानना जरूरी है, इक्वल टू 0 लेगा तो y का वैल्यू कितना आएगा? सिंप्लीफाई करिए, y एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, 0 का होल स्क्वायर 3 इंटू 0 माइनस 4। तो 0 को जितना बार भी होल स्क्वायर करिए 0 ही होता है। 0 से जितना बार भी इंटू करिए उसको 0 ही बनाएगा। -3 को 0 से इंटू करने से 0 ही बन जाएगा। तो ये दोनों टर्म्स तो 0 बन जाएगा। तो -4, y इज इक्वल टू -4 कितना में x इज इक्वल टू 0 लिया तो y इज इक्वल टू -4 आया। तो सिमिलरली x इज इक्वल टू 1 लेगा, एट x इज इक्वल टू 1 लेगा तो y का वैल्यू कितना आएगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो 1 का होल स्क्वायर -3 इंटू 1 माइनस 4, 1 को स्क्वायर करने से 1 ही होगा। तो 3 1 जा 3 माइनस 4। तो 1 माइनस 3 -2 बड़ा वाला का सिंबल आएगा। 3 में माइनस का सिंबल है बड़ा नंबर का। 1 माइनस 3 2, लेकिन सिंबल बड़ा वाला नंबर का आएगा। तो -2 आया, -4। तो माइनस माइनस क्या होता है? इधर बताया था माइनस माइनस प्लस होता है। तो माइनस माइनस प्लस होता है तो बड़ा वाला का सिंबल आएगा। बड़ा वाला का सिंबल क्या है? प्लस माइनस माइनस होता है। माइनस प्लस, प्लस माइनस भी माइनस होता है। तो बड़ा वाला का सिंबल आएगा तो -6। तो 1 लेगा तो हम लोग -6 मिलेगा। x इज इक्वल टू 1 लेगा। एट सिमिलरली x इज इक्वल टू 2 लेगा तो कितना होगा y का वैल्यू?
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, 2 2 ज़र 4, 3 2 ज़र 6 माइनस 4, ये प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 6। तो x इज इक्वल टू 2 लेने से भी माइनस 6 आ रहा है। तो सिमिलरली एट x इज इक्वल टू 3 लेगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 माइनस 4, 3 3 ज़र 9, 3 3 ज़र 9, प्लस का माइनस का 9 प्लस का 9 कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू माइनस 4 आएगा। तो 3 लेने से माइनस 4 आ रहा है। तो सिमिलरली एट x इज इक्वल टू 4 लेने से कितना आएगा y का वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो x का जगह में 4 डाल दीजिए, 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 4 ज़र 16, 2 बार इंटू के 4 को 2 बार इंटू करने से 16, तो 3 4 ज़र 12 माइनस का 12 माइनस 4, तो इसको सॉल्व करिए, 16 माइनस 12 करिए 4, लेकिन पॉजिटिव का 4 आएगा, ये 16 का साइन पॉजिटिव है, बड़ा है, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, प्लस का 4 माइनस का 4 0, तो 4 लेने से 0 आ रहा है। तो सिमिलरली 5 में कितना आएगा, एट x इज इक्वल टू 5 लेगा तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो x का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 माइनस 4, तो 5 को 2 बार इंटू करने से कितना होगा 25, 5 5 ज़र, तो 3 5 ज़र 15 माइनस का 15 माइनस 4, तो 25 माइनस 15 बड़ा वाला का साइन आएगा, 25 का पॉजिटिव साइन आएगा, तो 10 आएगा माइनस 4, तो 10 माइनस 4 बड़ा वाला का साइन पॉजिटिव, 10 माइनस 4 6, तो इसमें 6 आ रहा है, y का वैल्यू 6 आ रहा है x इज इक्वल टू 5 लेने से। तो अभी हमको ग्राफ प्लॉट करके दिखाना है, तो ग्राफ कैसे बनेगा अभी देख लेते हैं। हाईएस्ट नंबर 6 है, 6 तो हमको बनाना है ग्राफ में, तो ये ग्राफ देखिए, ये 0 है, ये x है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस x x डैश y y डैश, तो 6 तक हाईएस्ट बनाना है, टेबल में 6 है हाईएस्ट नंबर, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 पॉजिटिव का y एक्सिस में 1 2 3 4 5 6, पॉजिटिव का x एक्सिस 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव का y एक्सिस -1 -2 -3 -4 -5 -6, नेगेटिव का x एक्सिस -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो x इज इक्वल टू -2 लिया तो y इज इक्वल टू 6 आया, तो ये जाएगा किधर, 6 में मीट करेगा, y एक्सिस का 6 इधर है, तो यहाँ पॉइंट बन रहा है, तो इस पॉइंट का नाम होगा आपका x इज इक्वल टू -2 लिया तो y इज इक्वल टू 6 आया। तो सिमिलरली x इज इक्वल टू -1 लिया तो y इज इक्वल टू 0 आया, तो ये एक पॉइंट बन गया। इस पॉइंट का नाम x इज इक्वल टू -1 लिया तो y इज इक्वल टू 0, 0 x एक्सिस के लिए भी 0 यहीं में होगा, y एक्सिस के लिए भी 0 यहीं में होगा, तो ये 0 जाके यहाँ में पॉइंट बनाएगा। x एक्सिस में -1 लिया तो y एक्सिस के लिए 0 यहाँ से यहाँ ज्वाइन हो रहा है, तो -1 x एक्सिस में लिया तो y एक्सिस का 0 है, तो 0 इधर है, तो आगे वाला जो भी वैल्यू होगा वो x का वैल्यू होगा, और पीछे वाला जो वैल्यू होगा वो y का वैल्यू होगा, इसको भी याद रखिए कोऑर्डिनेट बनाते समय में। तो सिमिलरली x इज इक्वल टू 0 लिया, 0 यहीं में है, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कितना आया, x इज इक्वल टू 0 लिया तो y इज इक्वल टू -4 आया, y इज इक्वल टू -4 इधर है, तो एक पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ बन रहा है, तो x इज इक्वल टू 0 लिया, y इज इक्वल टू कितना आया, y इज इक्वल टू -4,
आगे वाला x पीछे वाला y का वैल्यू होगा। ये कोऑर्डिनेट में भी आप लोग आइडेंटिफाई करिए, जो भी x का वैल्यू आगे तरफ में लिखता है और y का वैल्यू पीछे तरफ। तो सिमिलरली x इज इक्वल टू 1 लिया तो y का वैल्यू -6 आया, -6 यहाँ में आया। x इज इक्वल टू 1 लिया तो y का वैल्यू यहाँ में आया, एक पॉइंट इधर बन गया। इस पॉइंट का नाम हो गया आपका y। x इज इक्वल टू 1 लिया तो y इज इक्वल टू 6 -6। तो सिमिलरली x इज इक्वल टू 2 लिया तो y इज इक्वल टू -6 आया, सेम पॉइंट, एक पॉइंट इधर बन गया। x इज इक्वल टू 2 लिया तो y इज इक्वल टू -6 आया। तो सिमिलरली x इज इक्वल टू 3 लिया तो y इज इक्वल टू -4 आया। ये इधर से आएगा, इधर पॉइंट इधर ज्वाइन होगा। तो इस पॉइंट का नाम हो गया x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -4। तो सिमिलरली x इज इक्वल टू 4 लिया तो y इज इक्वल टू 0 आया। तो एक पॉइंट इधर बना, x इज इक्वल टू 4 लिया, y इज इक्वल टू 0। तो सिमिलरली x इज इक्वल टू 5 लिया, x इज इक्वल टू 5 लिया तो y इज इक्वल टू पॉजिटिव का 6 आया। तो यहाँ एक पॉइंट बनेगा, तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, x इज इक्वल टू 5 लिया तो y इज इक्वल टू पॉजिटिव का 6 आया। तो सब पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। अभी नंबर ऑफ जीरो इसी तरह अभी फाइंड आउट होगा। इसमें ज्वाइन हो गया, इसमें ज्वाइन हो गया, इसमें ज्वाइन हो गया, इसमें ज्वाइन हो गया। तो देखिए कि क्लास का तरह ये एक कर्व बन गया है। इसका फिगर, इसका ग्राफ जो कर्व टाइप का बन गया। तो इसी कर्व टाइप को हम लोग बोलता है पैराबोला। तो इस पोलिनोमियल्स का नाम, इक्वेशन का नाम क्या था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसी पोलिनोमियल से हम लोग ये ज्योमेट्रिकली ग्राफ बनाया। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना आया वो देखना है हम लोग को। तो नंबर ऑफ जीरो, एक एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट किया है और y एक्स एक्सिस को फिर यहाँ में जाके यही इक्वेशन जो जाके यहाँ में एक बार इंटरसेक्ट किया है। तो एक बार यहाँ में किया, इसका नाम अल्फा रख दिया। इस सेकेंड टाइम ये घूम के जाके इधर फिर इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस को, तो इसको बीटा रख दिया। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, कितना बार इंटरसेक्ट किया, यहाँ एक बार किया, यहाँ ऊपर जाते समय एक बार किया, तो 2 बार किया। तो नंबर ऑफ जीरोस इज 2 आया ऑफ दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 ही आएगा बोला था हम, क्योंकि 2 बार इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस को। ये देखिए ग्राफिकली प्रूव करके दिखाया है। तो यहाँ एक बार इंटरसेक्ट किया, यहाँ एक बार इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट पॉइंट को हम रख दिया नाम अल्फा एंड बीटा। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड आउट करके दिखाया। नंबर ऑफ जीरोस 2 होता है क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 होगा, क्योंकि 2 ही बार इंटरसेक्ट किया है देखिए एक्स एक्सिस को। तो सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा उसको अभी फाइंड आउट करके दिखाएगा। पॉलिनोमियल्स का इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 4x। तो इसका हाईएस्ट वेरिएबल का डिग्री 3 होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में, तो 3 होता है। ये देखिए 3 है। तो अभी हम लोग को नंबर ऑफ जीरोस यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा, तभी ज्योमेट्रिकली हम प्रूव कर सकता है कि कितना बार एक्स एक्सिस को पॉलिनोमियल इक्वेशन जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो निकलेगा। एक्स वाई, एक्स इज इक्वल टू -2 ले लो, एक्स इज इक्वल टू -1 0, एक्स इज इक्वल टू 1 और 2, इतना में प्लॉट करके दिखा रहा हूं मैं अभी। तो एट x इज इक्वल टू -2 लेगा तो y इज इक्वल टू
x का क्यूब माइनस 4x है, तो x इज इक्वल टू -2 का होल क्यूब -4 इंटू -3, तो -2 इंटू -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, 3 4 जा, ओ 3 नहीं 2 है, इसलिए तो गड़बड़ा रहा है। तो 2 4 जा 8, पॉजिटिव का 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो प्लस 8, तो प्लस का माइनस का 8 प्लस का 8 कैंसिल होके 0 आ जाएगा, तो y का वैल्यू 0। सिमिलरली एट x इज इक्वल टू -1 लेगा तो कितना आएगा, x क्यूब माइनस 4x, y इज इक्वल टू माइनस का 1 का क्यूब माइनस 4 माइनस का 1, तो इसको 3 बार इंटू करना है। माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1 आएगा, तो एक दिखा भी देता है आपको, -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1 प्लस का 4 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। तो सिमिलरली एट x इज इक्वल टू 0 लेगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, x क्यूब माइनस 4x, तो y इज इक्वल टू 0, 0 जो इतना खतरा है कि जिसको भी इंटू करेगा वो 0 ही बना देगा, तो ये सारा 0 बन जाएगा, y का वैल्यू 0 आएगा। तो सिमिलरली एट x इज इक्वल टू 1 लेगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, x क्यूब माइनस 4x, पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट अप कर दीजिए x का वैल्यू, तो y इज इक्वल टू प्लस का 1 क्यूब 4 1, तो 1 को क्यूब करने से 1 ही होगा, 3 बार इंटू करने से भी, या 100 बार भी इंटू करो 1 को 1 ही होगा, तो 3 बार इंटू किया तो 1 ही आएगा, तो -4 1 जा 4, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 -4 -3, बड़ा वाला का साइन आएगा, 4 का नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आएगा -3। तो सिमिलरली एट x इज इक्वल टू 2 लेगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, x क्यूब माइनस 4x, y इज इक्वल टू 2 का होल क्यूब -4 इंटू 2, तो इसको 3 बार इंटू करना है 2 को, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस 4 2 जा 8, तो प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल होके 0 आएगा, तो x इज इक्वल टू 2 लिया तो y का वैल्यू 0 आया। अब ग्राफ प्लॉट करो, सबसे हाईएस्ट नंबर यहाँ में 3 है, तो 3 तक लेने से हम लोग का ग्राफ बन जाएगा 0। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस, ये y डैश, तो पॉजिटिव का x एक्सिस में 1 2 3, नेगेटिव का 1 2 3, नेगेटिव का x एक्सिस 1 2 3, पॉजिटिव का y एक्सिस 1 2 3, तो x इज इक्वल टू -2 लिया तो y इज इक्वल टू 0 आया, इधर y इज इक्वल टू 0, तो एक कोऑर्डिनेट तो यहाँ बन गया हम लोग का, x इज इक्वल टू -2 लिया तो y इज इक्वल टू 0 आया, एक पॉइंट तो यहाँ बन गया, और दूसरा पॉइंट x इज इक्वल टू -1 लिया तो y इज इक्वल टू 3 आया, तो y इज इक्वल टू 3 इधर है, दोनों जाके यहाँ पॉइंट एक बनाएगा, x इज इक्वल टू -1 लिया तो 3 आया, तो x इज इक्वल टू 0 लिया, y इज इक्वल टू भी 0 आया, तो एक कोऑर्डिनेट तो इधर बनेगा, एक पॉइंट तो 0 0, x इज इक्वल टू 1 लिया तो y इज इक्वल टू -3 आया, यहाँ एक पॉइंट बन रहा है, x इज इक्वल टू कितना लिया था 1 लिया था तो -3 आया, y इज इक्वल टू एक पॉइंट इधर बना,
तो x इज इक्वल टू 2 लिया तो y इज इक्वल टू 0 आया, x इज इक्वल टू 2 लिया y इज इक्वल टू 0 आया। तो सारा लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। ग्राफ कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है ग्राफ। तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का ना y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। तो इसमें देखिए एक्स एक्सिस को कितना बार इंटरसेक्ट किया है, यहाँ में एक बार किया है, 2 बार किया है, 3 बार। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना है, अल्फा, इसका नाम रख दिया बीटा, इसका नाम गामा। तो नंबर ऑफ जीरोस 3 आया। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में हम पहले बता चुका था नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम 3 आएगा, उससे ज्यादा आ ही नहीं सकता, क्योंकि उस पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल में x वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 3 होता है। तो जिसका डिग्री 3 होता है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलता है। तो नंबर ऑफ जीरोस भी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम 3 ही आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में। तो हमने ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली आपको प्रूव करके दिखा दिया। तो जीरो नंबर ऑफ जीरोस किसको बोलता है, जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का ग्राफ बनता है वो ग्राफ जो एक्स एक्सिस को कितना बार इंटरसेक्ट किया है, जितना बार इंटरसेक्ट करेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होगा। तो यहाँ में कितना बार किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार किया, तो नंबर ऑफ जीरोस 3 आया। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स में स्ट्रेट लाइन बनाता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस y नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक ही बार इंटरसेक्ट किया था। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 होगा, क्योंकि उसमें एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट किया था। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट किया है, अल्फा बीटा गामा रख दिया उस पॉइंट को। तो आज के लिए लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में सारा डिटेल्स बता दिया। थैंक यू वेरी मच।